देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ढांचे में 15 और पदों को मंजूरी दी गई। अभी तक विभाग में 62 पद हैं। 15 नए पदों में एक परमानेंट भर्ती से भरा जाएगा, बाकी के 14 आउटसोर्स से भरे जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में अब फॉरेंसिक विभाग एक नया विभाग बन जाएगा। आयोग में जो इनका ढांचा पूर्व में बना था उसमें 62 पद थे और आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा यह अनुमति दी गई कि 15 नए पद इसमें सृजित किए जाएं, जिसमें एक नियमित पद होगा और 14 आउटसोर्स के पद होंगे। पहले 62 थे जी। इसके अलावा एक भारतीय न्याय ये गृह विभाग का मद है। भारतीय न्याय संहिता में ये व्यवस्था दी गई है कि जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है इसके जो विभागाध्यक्ष इसके जो हेड होते हैं उनको विभागाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। हरिद्वार में 15 करोड़ की कृषि भूमि को 54 करोड़ में खरीदने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई की है। घोटाले की जांच पूरी होने के बाद डीएम कर्मेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजय वीर सिंह समेत कुल 12 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए। सीएम धामी ने घोटाले वाली जमीन खरीद की डील को रद्द करने और पैसे लौटाने के निर्देश दिए। हालांकि अब सरकारी पैसे की रिकवरी करना नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती है। जानकारी के मुताबिक जमीन बेचने वालों के बैंक खाते में जमा कुल 44 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया गया है, जबकि लगभग 10 करोड़ रुपए खातों से निकाले जा चुके हैं। वहीं जमीन खरीद की डील को रद्द करने में कानूनी पेंच भी सामने आएगा। हरिद्वार में नगर निगम में जमीन खरीद घोटाला मामले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि ये एक बड़ा करप्शन है। राज्य के कई जगहों पर इस तरह के घोटाले हुए हैं, इसलिए या तो कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच हो या फिर सीबीआई से सभी लैंड घोटालों की जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार है और एक बड़ा भ्रष्टाचार है। जो बात सामने आई है टिप ऑफ द आइसबर्ग है और भी बहुत सारे वहाँ ऐसे घोटाले हुए हैं और राज्य के कई हिस्सों में इस तरीके के घोटालों के समाचार हैं। तो ये भूमि घोटालों पर जो है जुडिशरी की देखरेख में, जज की देखरेख में एक जो है या तो उच्च स्तरीय एसआईटी गठित हो या जो है सीबीआई की जांच हो, लेकिन जो भी जांच हो वो जो कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। और बड़ी खबर, 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। 12 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, मानसून सत्र को लेकर 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सत्र चलने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद का मानसून सत्र शुरू किए जाने की तारीख का ऐलान हुआ। हालांकि विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग हो रही है। इसी बीच मानसून सेशन को लेकर तारीख सामने आ गई है। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन चलेगा संसद का। उत्तरकाशी में पिछले कुछ समय से बड़ी संख्या में बाहर से आए लोग डेरा डाले हुए हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। कई लोगों के पास फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कि साधु के वेश में रह रहे हैं। कई के पास कोई पहचान पत्र ही नहीं था। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि जिनके पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। साथ ही ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये अवैध घुसपैठिए तो नहीं। इन मामलों में रामलीला मैदान के मंच पर डेरा डाल रखा है इन लोगों ने। साथ ही इनका कहना है कि ये जड़ी बूटी बेचने का काम करते हैं। अब हिंदू संगठन इन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बलवीर परमार इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलवीर, अभी तक की पुलिस जांच में क्या बातें सामने आई? बिल्कुल, जिस तरह से बड़ी संख्या में जो बाहर से जो लोग उत्तरकाशी में आ रहे हैं और जो बस अड्डा हुआ, रामलीला मैदान हुआ
और जो जहां सरकारी जो स्टैंड है वहां ये लोग रात भर बिताते नजर आते हैं, जिसके चलते जो हिंदू संगठन था उन्होंने मांग की थी कि ये लोग कौन है, इनका वेरिफिकेशन किया जाए। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और जब पुलिस ने इनके बारे में जानना चाहा तो कईयों की पहचान नहीं हो पाई है। तो पुलिस लगातार पहचान करने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से ये बता रही कि हम जड़ी बूटियों का व्यापार करने यहाँ आए, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये लोग किस तरह से जड़ी बूटी का व्यापार करते थे, जो खासकर प्रतिबंधन ये बुरा क्षेत्र है और बिना लाइसेंस के ये लोग यहाँ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संदिग्ध के रूप में इनको देखा जा रहा है और इनकी पहचान पुलिस द्वारा करने की कोशिश की जा रही है और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है। और हिंदू संगठन से जुड़े लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे बाहरी लोग इन पे नजर रखी जाए और यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनकी पूरी वेरिफिकेशन हो और ऐसे अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। पूरे उत्तराखंड में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है और अब इसे कड़ा कर दिया गया है। पहले से भी वेरिफिकेशन ड्राइव की बात सीएम धामी करते रहे हैं, बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में लोग कहीं ना कहीं से दाखिल हो ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब स्थानीय लोग भी अभियान में पुलिस का साथ देते दिख रहे हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त बलवीर, पूरी जानकारी देने के लिए। पुलिस इस मामले की भी तहकीकात कर रही है कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं और जो उद्देश्य बता रहे हैं क्या उसी उद्देश्य से आए हैं या फिर कुछ और उद्देश्य है। रुड़की के मंगलौर इलाके में एक कार बेकाबू होकर गंग नहर में जा गिरी। हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक कार ड्राइवर यूपी के मैनपुरी का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है। श्रीनगर में स्थानीय लोगों और सिख श्रद्धालुओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद सिख समुदाय के लोगों ने तलवार से स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। कुछ लोगों को चोट भी पहुंची है। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, 7 को गिरफ्तार किया गया। 3 तलवारें बरामद की गई हैं। 5 और हथियार सीज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग बाजार में आईपीएल का फाइनल मुकाबला देख रहे थे और इसी बीच सिख समुदाय के लोगों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद ये घटना घटी। जून की मध्य रात्रि को श्रीनगर में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप कुछ स्थानीय युवकों का भारी राज्य सैनिक युवकों के साथ विवाद हुआ। विवाद के पश्चात मारपीट में कुछ स्थानीय युवक घायल हो गए। घटना की गंभीरता का तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीनगर पुलिस द्वारा स्थानीय युवकों को समझाया गया एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। यहां पौड़ी के यकेश्वर ब्लॉक के सिरोली गांव में गुलदार की दहशत बनी हुई है, जहां मंगलवार देर शाम गुलदार ने गांव वालों को अपना निवाला बना लिया। ग्रामीण का शव गांव के पास बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां पिंजरा लगाने के साथ उसे ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई की जा रही है। देर शाम की है, रात को 8 बजे के बाद, जब व्यक्ति जो है मार्केट से जंगल के रास्ते अपने गांव जा रहे थे और वहां पर जो है गुलदार ने उनके ऊपर अटैक किया है। मौके पर सूचना मिलते ही जो है वन विभाग की टीम पहुंची और वहां पर जो है पिंजरे लगाने की कार्रवाई, कैमरा ट्रैप्स लगाने की कार्रवाई और गश्त करने की कार्रवाई जो है वन विभाग द्वारा की जा रही है। हरिद्वार के चंडीघाट इलाके में एक झोपड़ी में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें जलकर 3 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। एक बच्चा झुलस गया। आग लगने के दौरान दोनों बच्चे झोपड़ी में ही थे। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक एक बच्चे की मौत हो गई थी। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि झोपड़ी के अंदर मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी वजह से ही मोमबत्ती से प्लास्टिक के तिरपाल में आग लगी और पूरी झोपड़ी इसके चपेट में आ गई।
उत्तराखंड में अगले 2 दिन तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, मसूरी, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल समेत 9 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ तेज आंधी को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। इधर केदारनाथ धाम में मंगलवार दोपहर से मौसम में बदलाव के साथ ही लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे यहां ठंड बढ़ गई है। केदारनाथ से जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ दिख रहा है कि बर्फबारी के बीच भी केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए खासी भीड़ दिख रही है। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। फिलहाल इस समय धाम में 20 से 25 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज सुबह से ही हेमकुंड साहिब में भी लगातार स्नोफॉल हो रहा है। धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। सुबह से ही संगत हेमकुंड साहिब पहुंच रही है, गुरुद्वारे में मत्था टेक रही है। हेमकुंड साहिब में एसडीआरएफ के साथ साथ पुलिस को भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किया गया है। एक और जहां मैदानी इलाकों में गर्मी तो वहीं पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से कहीं ना कहीं मौसम बदला हुआ है। अगर चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार यहां पे बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। आज भी आप तस्वीरें देखिए, पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। हेमकुंड साहिब में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है, जिससे वहां पे लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो साफ दिखाई दे रहा है कि हेमकुंड साहिब में जहां मंगलवार को 7,000 से अधिक श्रद्धालु गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंचे, तो वहीं आज सुबह से लगातार हेमकुंड साहिब में जो श्रद्धालु हैं वो निरंतर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो मौसम लगातार बदला हुआ है और आज और कल जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान जताया है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ों में और ठंड बढ़ सकती है। इसीलिए जो चारों धाम की यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्री निकले हुए हैं, उन्हें अपने साथ गर्म कपड़े और साथ में सभी व्यवस्थाओं के साथ आने की जरूरत है, ताकि जो पहाड़ों में जो अचानक से मौसम बदला है उससे उन्हें दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो। बात अगर बद्रीनाथ धाम की करें तो बद्रीनाथ धाम में भी लगातार बारिश हो रही है और ऊपरी जो इलाका है बद्रीनाथ धाम का, चाहे वो नर नारायण पर्वत हो या नीलकंठ पर्वत हो, उस पर लगातार बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश और ओम पर्वत एरिया में भी बर्फबारी हुई, जहां पर स्नोफॉल की वजह से पारा तेजी से लुढ़का है। इन दिनों आदि कैलाश यात्रा भी चल रही है और ऐसे में बर्फबारी से यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बर्फबारी के कारण कुछ जगहों पर गाड़ियां रुक गई हैं। बावजूद इसके देश भर के सैलानी पहुंच रहे हैं। बर्फबारी होते देखना किसी सपने के साकार होने जैसा है बहुतों के लिए। मौसम का मिजाज बदलने से जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई, निचले इलाकों में बारिश जारी है। तो उत्तराखंड में बर्फ से चमकती पहाड़ों की ये चोटियां दिख रही हैं। वहीं उत्तरकाशी में देर रात से लगातार बारिश भी हो रही है। जनपद में जून में ठंड महसूस की जा रही है। पहाड़ियों पर धुंध छाई हुई है और गंगोत्री यमुनोत्री धाम कड़ाके की ठंड महसूस कर रहे लोग यहाँ पर। मौसम विभाग की माने तो 5 जून तक इसी तरह का मौसम रहेगा। जनपद का आपदा कंट्रोल रूम यात्रा और मौसम पर नजर बनाए हुए है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 7,66,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। मंगलवार को 22,543 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। आपको बता दें, रोजाना 20 से 25 हजार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में अब तक 5,61,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंगलवार को 23,000 से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे।
की जो यात्रा चल रही है वो बहुत ही बढ़िया यात्रा चल रही है। अभी तक लगभग 5.5 लाख यात्री धाम में पहुंच चुके हैं और इस बार देखा जा रहा है कहीं पर भी कोई जाम नहीं है, कहीं पे भी कोई यात्रियों को परेशानी नहीं हो रही है और सरकार द्वारा जितना भी कार्यक्रम और जो यात्रा चलाई जा रही है वो बहुत ही सुगम यात्रा इस बार कही जाएगी। सुविधाओं के हिसाब से देखा जाए तो यात्री ये मैसेज लेके अन्य प्रदेशों में जा रहा है और वही इस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से यात्रा व्यवस्थाएं चल रही है और इसीलिए ये यात्रा ज्यादा बढ़ते जा रही है और आने वाले समय में और इससे अधिक यात्रियों के जोशीमठ और बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए आने की उम्मीद है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में एक महीने में 7,20,000 से ज्यादा रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 3,64,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं गंगोत्री धाम में 3,56,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। यात्रियों में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। यात्रियों की संख्या में दिन प्रतिदिन जो है इजाफा देखने को मिल रहा और यात्रियों की संख्या बहुत अच्छी नजर आ रही है, जिससे जो है यहाँ पर यात्रा व्यवसायी उनके उनमें खुशी है।